हम लोग जिस संसार में जी रहे हैं वहां हर चीज अज्ञान से परिभाषित होती है। अज्ञान का मतलब क्या है? अज्ञान का मतलब है कि जो चीज सही नहीं है उसको सही मान लेना। अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचिता सुख आत्मक ख्याति अविद्या, ऐसा शास्त्र कह करके पुकारते हैं। जो अनित्य है, मरने वाला है, उसको आदमी सब कुछ मान करके बैठा है। वो जब युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने यही कहा कि हर व्यक्ति आ रहा है, हर व्यक्ति जा रहा है। तब भी हर व्यक्ति अपने मन में ये बिठा करके बैठा है कि मैं तो यहां अमरता लेकर के आया हूं, मैं जाने वाला नहीं। जो चीज दिन रात घटती दिखाई पड़ रही है, उसके बावजूद व्यक्ति उसकी सत्यता को स्वीकार कर पाने की स्थिति में नहीं है। अनित्य में नित्य को मान करके बैठा है, अशुचि में शुचि को मान करके बैठा है। जिस शरीर के अंदर मल मूत्र दुर्गंध गंदगी भरे हुए हैं, उसे हम सब कुछ मान करके बैठे, उसका क्या मूल्य? गुरुदेव बोला करते थे कि बेटा यदि कभी जीवन में इस चमड़ी के प्रति आकर्षण पैदा हो तो ये सोचना कि इस 4 मिलीमीटर की चमड़ी के नीचे क्या है, कंकाल भरा हुआ है। आदमी उसके लिए मरा जा रहा है, उसी के लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो लोक कथाओं में कहानी आती है कि नारद जा रहे थे, उन्हें देखा कि एक जगह पर सुअर मलमूत्र में लिपटा पड़ा हुआ है। उनको बड़ा दुख हुआ, उनको लगा भाई ये सुअर है, इसका कैसे जीवन जी लेगा। उनने उससे कहा कि चल तू मेरे साथ स्वर्ग को चल। सुअर तैयार हो गया, खुश खुश करके चलने लगा। थोड़ा आगे बढ़े तो सुअर ने देवर्षि नारद से पूछा कि वहां स्वर्ग में क्या क्या है। उनने बहुत सारी बातें बताई, ये है वो है। सब कुछ सुन लेने के बाद सुअर बोला अच्छा वहां मलमूत्र है? बोले अरे कैसी बात कर रहा है, स्वर्ग में मलमूत्र क्यों होएगा? बोले फिर मैं लेटूंगा कहां? अब क्या है कि जिसके मन में गंदगी आ गई उसको आप स्वर्ग में ले जाके छोड़ दीजिए, वो वहां पे गंदगी ढूंढने का प्रयत्न करेगा। जीवन में ज्ञान आया, बोध आया, आलोक आया, अरे गुरुदेव के पास बैठे हैं, इतना बड़ा गुरुदेव की देवी योजना, ईश्वरीय चिंतन, यहां छोटी चीजों के लिए, अशुचि के लिए सोचे क्यों? जो चीज आनी है और जानी है वो सोचना था तो बाहर ही सोचते। यहां गुरुदेव ने बुला लिया है तो यहां बुलाया ही इसलिए है कि अंदर के प्रकाश के ऊपर व्यक्ति चिंता कर सके, चिंतन कर सके।